आज हम आपको एक ऐसी जानकारी से रूबरू करवाने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, बता दें कि यह जानकारी आपकी नींद से जुड़ी है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसके पीछे किसी न किसी दिव्या शक्ति का इशारा जरूर छिपा होता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आपको पूरी खबर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अब आपको इस दिलचस्प जानकारी के बारे में जरा विस्तार से बताते हैं। बहरहाल कई बार ऐसा होता है कि रात को काफी गहरी नींद सोने के बाद भी व्यक्ति की नींद अचानक ही बीच में खुल जाती है। हालांकि कुछ लोग इसे नॉर्मल सी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और दोबारा सो जाते हैं, मगर हम आपको बता दें कि अगर आपकी नींद ऐसे ही अचानक खुल जाती है तो यह वास्तव में बिल्कुल भी नॉर्मल सी बात नहीं है। इसलिए गलती से भी इस चीज को नजरअंदाज न करें। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो इसके पीछे भी बहुत से संकेत छिपे होते हैं। अब इसमें तो कोई शक नहीं कि इस दुनिया में व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। यहां तक कि व्यक्ति जब नींद में सपना भी देखता है तो उस सपने का भी कोई न कोई मतलब तो जरूर होता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलने का क्या मतलब होता है। गौरतलब है कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच के समय को अमृत वेला कहा जाता है। यही वजह है कि इस दौरान कई अलौकिक शक्तियों का प्रवाह भी होता है। बता दें कि यह शक्तियां आपको कई तरह के संकेत देती है और आपको इन संकेतों को केवल समझने की जरूरत है। इसके साथ ही आपको जानकर खुशी होगी कि यह अलौकिक शक्तियां 3 से 5 बजे के बीच केवल उन्हीं लोगों को जगाती है जिन्हें ये खुश देखना चाहती है। जी हां, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो यह शक्तियां आपको खुशियां देने का इशारा कर रही है। बता दें कि 3 से 5 बजे के बीच आंख खुलने का मतलब ये है कि आपके घर में धन और धान्य में वृद्धि होने वाली है और आपके घर खुशियां आने वाली है। अब यूं तो सुबह उठना केवल मन के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छा होता है, मगर सुबह उठने के कई धार्मिक लाभ भी होते हैं। बहरहाल जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वह हमेशा खुद को फ्रेश महसूस करते हैं। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने वाले लोग कुदरत का भी भरपूर आनंद लेते हैं। इसलिए अगर आपकी नींद भी 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आप वास्तव में काफी भाग्यशाली हैं। हालांकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो शास्त्रों में कही गई बातों पर यकीन नहीं करते, मगर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शास्त्रों में कोई भी बात बेवजह नहीं कही जाती है। अगर आपकी नींद एक ही समय पर रोज खुलती है तो यह भगवान के तरफ से आपके लिए यदि आपकी नींद हर रात 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है तो यह आपके लिए दुख का इशारा हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है या फिर आप पर नकारात्मक शक्तियां हावी हो सकती है। तो आप एक उपाय जरूर कीजिए। यदि आपकी नींद 3 से 5 बजे खुलती है तो आप गूगल की अग्नि के ऊपर धूप लगाकर पूरे घर में धुआं जरूर कर दीजिए, जिससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा। इशारा है, यह उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी डेली रूटीन के तहत नींद खुलती है, बल्कि यह बात उन लोगों पर लागू होती है जिनकी की अचानक से या घबराकर रोज एक ही समय पर नींद खुल जाती है। मान्यताओं के अनुसार यदि एक ही समय पर नींद खुलती है तो यह किसी खास बात का संकेत होता है। यदि आपकी नींद हर रात 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है तो यह आपके लिए दुख का इशारा हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है या फिर आप पर नकारात्मक शक्तियां हावी हो सकती है। तो आप एक उपाय जरूर कीजिए। यदि आपकी नींद 3 से 5 बजे खुलती है
तो आप गूगल की अग्नि के ऊपर धूप लगाकर पूरे घर में धुआं जरूर कर दीजिए, जिससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा। यदि आपको 9 से 11 बजे के बीच नींद नहीं आती है तो इसका भी एक संकेत होता है। यह समय सोने का उत्तम समय माना जाता है। इस बीच नींद न आना हद से ज्यादा चिंता और तनाव का कारण हो सकता है। इसके लिए आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा आप भगवते वासुदेवाय नम का जाप करें, जिससे आपको नींद आ जाएगी। यदि आपकी नींद 11 से 1 बजे के बीच में अचानक खुलती है तो पवित्र मंत्रों का जाप करें और परमात्मा का स्मरण करें और आप अपने अंदर क्षमा करने की शक्ति विकसित करें, क्योंकि किसी को क्षमा करना सबसे बड़ा काम होता है। यदि आपकी नींद 1 से 3 बजे के बीच खुलती है तो यह मध्य रात्रि का समय होता है और यह बहुत शक्तिशाली होता है। इस दौरान आपको अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करना चाहिए। इसी दौरान तंत्र मंत्रों की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। यदि आप इस दौरान भगवान को याद करते हैं तो आपकी सारी मुश्किलों का अंत हो सकता है। यदि आपकी नींद 3 से 6 बजे के बीच में खुलती है तो यह एक दुर्लभ समय होता है, क्योंकि यह समय ऋषि मुनियों का समय होता है। इस दौरान संत पुरुष स्नान करते हैं और अपने साधना में लीन होते हैं। यदि आप इस दौरान भगवान से कुछ भी मांग लिए तो वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। यदि आपकी नींद रोज 5 से 7 बजे खुलती है तो यह एक जागने का समय होता है, परंतु ऐसा अचानक से हो तो इसका मतलब होता है कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति का वास हो गया है। आप नहाने के बाद अपने इष्ट देव को याद जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, इन सभी के द्वारा बहुत सी चीजें पता चलती है। ऐसे में उसमें कई ऐसे काम ताए गए हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, और आज हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। वैसे कई बार ऐसा होता है कि रात को सोने के बाद अचानक व्यक्ति की नींद खुल जाती है, और ऐसे में कुछ लोग इसे आदत समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, दरअसल इस दुनिया में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती, बल्कि हर चीज के होने का कोई न कोई कारण जरूर होता है। वहीं अब ऐसे में आज हम आपको उन लोगों के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे जिनकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है। इसके बारे में शास्त्रों में लिखा है। कहा जाता है सुबह 3 से 5 बजे के बीच के समय को अमृत वेला कहा जाता है, और इस समय कई अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है। वहीं अगर आपको अलौकिक शक्तियां कुछ खास इशारा देना चाहती है और आपको इस इशारे को बस समझना है। जी हाँ, ऐसे में कहा जाता है यह सकारात्मक शक्तियां इस समय केवल उन्हीं लोगों को जगाती है जिन्हें वे खुश देखना चाहती है। ऐसे में अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इसका मतलब ये है कि ये शक्तियां आपको खुशियां देने का इशारा कर रही है। कहा जाता है अगर सुबह 3 से 5 बजे के बीच आप जागते हैं तो आपको धन और धान्य दोनों मिलते हैं। इसी के साथ ही इससे घर में खुशहाली भी आती है। वहीं सुबह उठना न केवल मन के लिए अच्छा होता है, बल्कि इससे हमारे शरीर को भी काफी लाभ होता है। कहा जाता है जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो हमेशा ताजा यानी फ्रेश महसूस करते हैं। वहीं अगर आपकी नींद भी इसी समय खुलती है तो इसे नजरअंदाज करने की गलती न करें, क्योंकि इस समय आपको कुदरत के इशारे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी जिंदगी में खुशियों को आने देना है। वैसे तो कुछ लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते और इन्हें अंधविश्वास का नाम देकर इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जो लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते उन्हें हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि शास्त्रों में कोई भी बात बिना वजह नहीं कही जाती।